भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84। तो भाई और बहनों, अब हम सीधा पुस्तक की ओर चलते हैं और ये पवित्र पुस्तक समाज को क्या संदेशा देना चाहती है, इस पर हम विचार करेंगे। हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। आज हम इसके प्रथम अध्याय को लेते हैं। सबसे पहले 2 शब्द। विश्व के सब भाइयों तथा बहनों को मेरा सत सत प्रणाम। भाई और बहनों, अभी हम नादान हैं, अध्यात्म से अपरिचित हैं। जिस समय हम अध्यात्म की गहराई को छुएंगे, हम शास्त्र अनुकूल सत भक्ति को ग्रहण करेंगे, सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु के रूप में धारण करेंगे, उस समय आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। किस बात को लेकर? कि हम नादान प्राणियों को समझाने के लिए सतगुरु रामपाल जी हमें कह रहे हैं सत सत प्रणाम, जबकि अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम हम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के चरणों में कहना चाहिए। परंतु अभी हम अध्यात्म से अनजान हैं, नादान हैं, भ्रमित हैं। हर धर्म के प्रत्येक धर्म गुरु ने समस्त समाज के अनुयायियों को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर भक्ति और भगवान से कोसों दूर कर दिया है, और भगत समाज सच्चे गुरु की पहचान करना भी भूल चुका है। क्योंकि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो केवल उस धर्म की पुस्तकों का नाम तो जानता है, लेकिन पुस्तकों के अंदर ज्ञान क्या छुपा हुआ है, वो पुस्तकें कहना क्या चाहती हैं, समझा क्या रही हैं, वो ना हमारे धर्म गुरुओं को पता है और ना आम नागरिकों को पता है। और जब हमें इस बात का पता चलेगा सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर या उनके सत्संग सुनकर, उसके बाद ये जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं इस पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी की तरफ से कि सत सत प्रणाम, उसके बाद हम उनके चरण कमल में कहेंगे गुरुदेव भगवान के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हिंदू साहिबानों से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को निष्पक्ष बुद्धि से दिल थाम कर पूरा पढ़ना। हिंदू समाज के लिए ये पुस्तक संजीवनी है तथा वरदान सिद्ध होगी। आपने संजीवनी बूटी का तो नाम सुना होगा। जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तो हनुमान जी को सेवा दी गई द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, उसका रस श्री लक्ष्मण जी के मुख में डाला गया, तब वे कोमा से बाहर आए, वे होश में आए। इसी प्रकार भाई और बहनों, युगों युगों से ये समाज भक्ति और भगवान के नाम पर भ्रमित है। हमारे धर्म गुरुओं ने काल प्रेरणा से हमारे से शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर हमें अज्ञान की गहरी नींद में सुला रखा है। अब ये पुस्तक सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित, इसको पढ़ने और समझने के बाद ये पुस्तक हमारे लिए संजीवनी बूटी साबित होगी। हम जो अज्ञानता की गहरी नींद में सोए हुए हैं, ये पुस्तक हमें जगाएगी, हमें समझाएगी कि नादानो जागो, उठो, आज तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त है, जिस मनुष्य जन्म के लिए 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं। क्योंकि पूर्ण मोक्ष, पूर्ण मुक्ति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है, देव शरीर में संभव नहीं है। इसलिए ये पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। हिंदू समाज के लिए यह पुस्तक संजीवनी है तथा वरदान सिद्ध होगी। निवेदन। भगतात्मा हिंदुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस पुस्तक के अमृत ज्ञान के सत्य तथा असत्य को जानने के लिए आप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित तथा श्री जयदयाल गोविंदका जी द्वारा अनुवादित पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित श्रीमद् भगवत गीता साथ रखें।
ये पवित्र गीता जी कौन सी पुस्तक है, क्या इसका नाम है? इसी पुस्तक को आप जी किसी भी धार्मिक पुस्तकों की दुकान से खरीद कर अपने घर ला सकते हैं और सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित इस पुस्तक से मिलान कर सकते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आपको कोई शंका ना रहे। आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों, हम इस पुस्तक में अजब आनंद आएगा, क्योंकि इसमें अनुवादक ने शब्दों के अर्थ आमने सामने भिन्न भिन्न किए हैं। अन्य अनुवादकों ने ऊपर संस्कृत में मूल पाठ रखा है, नीचे केवल अनुवाद सीधा किया है। शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न नहीं किए हैं। यदि मुझ पर भरोसा करो तो उस गीता की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उसी पुस्तक की फोटोकॉपी लगाई है। भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी एक संत हैं, महापुरुष हैं, सतगुरु हैं, और सुना है कि सच्चे संत कभी भी समाज को उल्टी दिशा प्रदान नहीं करते हैं। सच्चे संत तो पथ भ्रष्ट समाज को शास्त्र अनुकूल साधना पर लगाकर उन्हें जीवन दान देते हैं। यदि आपको सतगुरु रामपाल जी पर इतना विश्वास है, इतना भरोसा है, तो फिर आपको वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता भी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी पुस्तक के रेफरेंस फोटोकॉपी के रूप में आप और हमें समझाने के लिए परम संत सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक में प्रयोग किए हैं।